श्रीहरि श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का 17वां अध्याय। चौपाई। कुपित होए पृथु भूमि हुंकारी, थर थर कपहि मही अति भारी। भूमि तबहि बहु स्तुति कीनी, आयश प्रभु निज शिर धर लीनी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब बंदीजनों ने महाराज पृथु का गुणानुवाद तथा प्रशंसा का वर्णन किया तथा महाराज पृथु ने उनको अनेक प्रकार के गहने व वस्त्र दिए, तत्पश्चात ब्राह्मण, पुरोहित, मंत्री, सेवक आदि पूर्ववासियों को संतुष्ट किया। विदुर जी बोले, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों धारण किया था? पृथु जी ने किस प्रकार उन्हें दूहा? बछड़ा कौन बना? दूहने का पात्र कहाँ से आया? पृथ्वी को समतल किस प्रकार किया? इंद्र ने घोड़ा क्यों चुराया? सनत कुमार जी ने क्या ज्ञान दिया? ये सब चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु का राज्याभिषेक करने के पश्चात ब्राह्मणों ने उन्हें सम्राट बना दिया, किंतु पृथ्वी अन्नहीना होने के कारण प्रजा भूखी मरने लगी और क्षुधा से पीड़ित त्राही त्राही करते हुए महाराज पृथु के पास आकर करुण क्रंदन करने लगे। प्रजा का करुण क्रंदन सुन महाराज पृथु अति दुखी हुए और इसका कारण सोचने लगे। जब उन्हें मालूम हो गया कि पृथ्वी ने अन्न औषधि आदि को अपने में छिपा लिया है, तब क्रोधित होकर धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हुए। पृथ्वी भय के कारण गौ का रूप धारण करके भागने लगी। महाराज पृथु उसका पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़े। जब पृथ्वी ने देखा कि मेरी रक्षा नहीं हो सकती, तब वह महाराज पृथु की शरण में गई और बोली, स्त्री पर हाथ उठाना सत्पुरुषों के लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप दीन वत्सल हैं, मैं नौका रूप से इस जगत को धारण किए हुए हूँ। आप मुझे तोड़कर जल के ऊपर प्रजा को किस प्रकार रख सकेंगे? महाराज पृथु बोले, हे पृथ्वी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आप देवताओं के साथ यज्ञ में भाग तो लेती हैं, किंतु उसके बदले में हमारी प्रजा को अन्न नहीं देती हैं। जो गौ चारा तो खावे किंतु दूध देते समय लतियावे, उसको इस अपराध के कारण अवश्य दंड देना चाहिए। आपने अपनी खोटी बुद्धि से सब अन्न अपने में छिपा लिया है। आप मेरी कोई परवाह ना करके उन्हें बाहर नहीं निकालती हैं। स्त्री पर हाथ उठाना अवश्य अनुचित है, किंतु जो अपने पालनकर्ता तथा अन्य प्राणियों के लिए निर्दयता का बर्ताव करे, तो वह स्त्री हो अथवा नपुंसक हो या पुरुष हो, अवश्य दंड देना चाहिए। उसका मारना ना मारने के समान है। इसलिए मैं अपने इन बाणों से तुम्हें छिन्न भिन्न करके अपनी प्रजा को योग बल से धारण करूँगा। महाराज पृथु का क्रोध साक्षात काल के समान था। पृथ्वी भयभीत होकर विनय करने लगी। पृथ्वी बोली, हे महाराज, आप आदि पुरुष हैं, प्रजा की रक्षा के लिए ही आपने यह रूप धारण किया है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप धर्मपरायण हैं, फिर मुझे किस प्रकार मार सकते हैं? आप परम पुरुष तथा जगत के विधाता हैं। आप अन्न ना देने के कारण मुझे मारना चाहते हैं। मेरी रक्षा करो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आगे 18वां अध्याय। पृथ्वी का दोहन। दोहा। ध्रुव वंश में पृथु भय, राजा अति मतिमान, पृथ्वी का दोहन कियो, खींचे रत्न महान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के इस प्रकार क्रोधित होने पर पृथ्वी ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और बोली, हे प्रभु, मैं आपसे जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने और अपने क्रोध को शांत करें। तत्व को जानने वाले मुनियों ने इस लोक तथा परलोक में कल्याण के हेतु कृषि, अग्नि, होत्र इत्यादि अनेक उपाय निकाले हैं। जो मनुष्य उन उपायों को साधन रूप से काम में लाते हैं, उनको अभीष्ट फल अवश्य मिलता है, किंतु जो उन साधनों को काम में नहीं लाते हैं, उनका प्रयत्न निष्फल होता है। आदिकाल में जिन अन्य औषधियों आदि को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि दुराचारी दुष्ट लोग
जो नियम आदि का पालन नहीं करते हैं वे उनको खाए जाते हैं। तब मैंने उस अन्न को अपने में छुपा लिया। आप राजा लोगों ने मेरा आदर सत्कार करना बंद कर दिया और चोरों की भांति मेरे अन्न को चुराते हैं। इसलिए मैंने यज्ञ की सामग्री समाप्त होने के भय से उस संपूर्ण सामग्री को अपने गर्भ में सुरक्षित रखा है। यदि आप मेरे से उस सब सामग्री को लेना चाहते हैं तो मेरे योग्य बछड़ा, एक दोहन पात्र और दूहने वाले पुरुष का प्रबंध कीजिए। मैं दूध के रूप में आपको सब पदार्थ दे दूंगी। हे राजन, आप मुझे समतल कर दीजिए जिससे वर्षा का जल मेरे में भरा रहे और समुद्र में ना चला जावे। पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर महाराज पृथु ने स्वयंभव मनु को बछड़ा बनाकर स्वयं अपने हाथ से पृथ्वी को दुहकर संपूर्ण धान्य को प्राप्त कर लिया। अन्य विज्ञजनों ने भी पृथ्वी के योग्य बछड़ा बनकर इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर वेद रूप पवित्र ग्रंथ निकाले। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर स्वर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य और बल के रूप में दूध प्राप्त किया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर मदिरा तथा ताड़ी रूपी दूध प्राप्त किया। गंधर्व तथा अप्सराओं ने विश्ववसु को बछड़ा बनाकर कमल पात्र में संगीत, माधुर्य तथा सौंदर्य रूपी दूध प्राप्त किया। पितरों ने अर्यमा को बछड़ा बनाकर काव्य रूपी दूध प्राप्त किया। सिद्धों ने कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त की। इसी प्रकार सब ने पृथ्वी को दुहा। हे विदुर जी, पृथ्वी को दूह कर महाराज पृथु अति प्रसन्न हुए और पृथ्वी को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात महाराज पृथु ने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को समतल बना दिया। उन्होंने प्रजा के लिए गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग आदि बनवाए और पिता की भांति प्रजा का पालन करने लगे। आगे 19वां अध्याय। महाराज पृथु का 100 अश्वमेध यज्ञ करना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जिस स्थान पर सरस्वती नदी पूर्वाभिमुख होकर प्रवाहित होती हैं वहाँ महाराजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों में भगवान यज्ञेश्वर स्वयं पधारे थे। वहाँ पर गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, विद्याधर, नंद, सुनंद, नारद, दत्तात्रेय, कपिल, सनकादिक, योगेश्वर, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सभी देवेश्वर पधारे थे। नदियाँ, समुद्र, वृक्ष आदि ने अनेक प्रकार की सामग्रियाँ उपहार में भेंट की थी। धर्मात्मा पृथु के इस उत्कर्ष को देखकर देवराज इंद्र को ईर्ष्या उत्पन्न हुई, क्योंकि महाराजा पृथु के अंतिम 100वें यज्ञ के समाप्त होने पर वे इंद्रासन के अधिकारी हो जाते। अतः जिस समय उनका 100वां यज्ञ हो रहा था उस समय इंद्र ने छिपकर उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र ने कपट वेश धारण कर रखा था। जब वे घोड़े को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन पर अत्रि मुनि की दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने महाराजा पृथु से उन्हें पकड़ने के लिए कहा। महाराजा पृथु का वीर पुत्र इंद्र को मारने के लिए दौड़ा और बोला, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उस समय इंद्र अपने सिर पर जटाजूट तथा भस्म लगाकर धर्मात्मा प्रतीत होते थे। पृथु कुमार ने इंद्र को धर्म समझकर उस पर बाण छोड़ना उचित न समझा। राजकुमार बिना युद्ध किए ही पीछे लौट आया। तब अत्रि मुनि ने इंद्र को मारने के लिए पृथु कुमार से फिर कहा। मुनि के ऐसा कहने पर पृथु कुमार इंद्र को मारने के लिए फिर दौड़े, किंतु इंद्र घोड़े को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। पृथु कुमार घोड़े को लेकर यज्ञ में आए। हे विदुर जी, उन पृथ्वी कुमार का ऐसा पराक्रम देख महर्षियों ने उनका नाम विजिताश्व प्रतिष्ठित किया। यज्ञ पशु को यज्ञशाला में बांध दिया गया। उस समय इंद्र ने फिर घोर अंधकार उत्पन्न कर दिया और उस अंधेरे में छिपकर उस घोड़े को पुनः चुरा कर ले गया। अत्रि मुनि ने उसको फिर आकाश में जाते हुए देखा। उसके पास कपाल खड्ग देखकर पृथु कुमार ने उसे नहीं रोका। उन्होंने मुनि के कहने पर उसे बाण का लक्ष्य बनाया। तब इंद्र फिर घोड़े को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। तब विजिताश्व उस घोड़े को लेकर फिर यज्ञ में आ गया। तब इंद्र ने अपने उस पाप के खंड अर्थात पाप के चिन्ह उस पाखंड वेश को त्याग दिया और उस वेश को निम्बांकित पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र के इस षड्यंत्र का पता चलने पर महाराज पृथु को अति
क्रोध आया, उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर इंद्र को मारने का विचार किया। जब ऋषियों ने महाराज पृथु के असहन क्रोध को देखा, तब उन्होंने उन्हें समझाया, हे महाराज, आप धर्मात्मा तथा बुद्धिमान हैं। यज्ञ की दीक्षा लेने पर यज्ञ पशु के अतिरिक्त अन्य किसी का वध नहीं करते हैं। वह बेचारा इंद्र तो आपके सुयश के कारण स्वयं ही ईर्ष्यावश मृत्युवत हो रहा है। हम लोग अपने मंत्रों से उस इंद्र को इस यज्ञ में यहाँ बुलाकर हवन कुंड में भस्म किए देते हैं। हे विदुर जी, ऐसा कहकर उन त्रिविजों ने इंद्र का आवाहन किया। वे अग्नि में आहुति डालना चाहते ही थे कि उसी समय प्रजापति ब्रह्मा ने आकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋत्विज जनों, जिस इंद्र को तुम मारना चाहते हो वह स्वयं भगवान के अवतार हैं, और जिन देवताओं की आराधना तुम कर रहे हो वे सब इंद्र के अंग हैं। राजा पृथु के यज्ञ में इंद्र ने जो पाखंड रूप से विघ्न डाला है वह धर्म का नाश करता है। अब इंद्र से अधिक शत्रुता ना करो, क्योंकि वह जिन जिन पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा वे सभी धर्म के विरुद्ध आचरण फैलावेंगे। महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही समाप्त कर दो। तत्पश्चात पृथु से बोले, हे राजा पृथु, तुम तो मोक्ष के अभिलाषी हो, तुम्हें इन यज्ञों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा मंगल होगा। तुम और इंद्र दोनों ही परमात्मा का अवतार हो, अतः अपने स्वरूप इंद्र के निमित्त क्रोध को त्याग दो। तुम्हारा यह 100वां यज्ञ निर्विघ्नता से समाप्त नहीं हुआ है, इसकी कोई चिंता ना करो और इस यज्ञ को बंद कर दो। इंद्र ने जो पाखंड धर्म चलाया है उसका नाश करो। इंद्र के चलाए हुए पाखंड की और तुम्हारी सारी प्रजा खींची जा रही है। वेणु के दुराचार से धर्म लुप्त हो गया था, किंतु तुमने धर्म का पुनः विस्तार किया है। इस पर इंद्र का फैलाया हुआ यह प्रचंड पाखंड पुनः अधर्म का उत्पन्न कर रहा है। इसको नष्ट करने में तुम ही समर्थ हो। हे विदुर जी, प्रजापति ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर महाराजा पृथु ने उनकी बात स्वीकार कर ली और यज्ञ के हठ को त्याग कर इंद्र से संधि कर ली। तत्पश्चात यज्ञांत स्नान किया और ब्राह्मणों को अनंत धनराशि दक्षिणा में दी। देवता तथा पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे है 20वां अध्याय। दोहा, पुत्र समान पाली प्रजा, करे यज्ञ जपदान, विष्णु आए दर्शन दिए, दीनों अति सम्मान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञ होने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और इंद्र को साथ लेकर महाराजा पृथु की यज्ञशाला में प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी बोले, हे राजा पृथु, तुम्हारे यज्ञ में इस इंद्र ने भी विघ्न डाला है, उसके लिए इन्हें क्षमा करो। जो तत्वज्ञानी भगवत प्रेमी भक्त होते हैं वे किसी से द्रोह नहीं करते हैं, शत्रु को भी समभाव से देखते हैं। तुम्हारे जैसे भक्तजन भी यदि क्रोध युक्त माया में लिप्त हो जाएं तो औरों का तो कहना ही क्या है। ज्ञानी पुरुष इस मोहजनित माया से दूर रहकर गृह, स्त्री, पुत्र आदि सबसे अलग रहते हैं। हे राजन, यह आत्मा निर्गुण, स्वयं प्रकाश, स्वयं सर्वव्यापक तथा सबका साक्षी होने से इस पंचभूत रचित शरीर से अलग है। जो तत्वज्ञानी पुरुष इस लिंग शरीर से आत्मा को अलग मानता है वह इस देह से मोह नहीं करता है और ना देह आदि के मिथ्याभिमान को ही करता है और ना इस देह से कोई संबंध ही रखता है। वह मुझ परमात्मा में ही लीन रहता है। वह अपने वर्णाश्रम के धर्मानुसार मेरी आराधना करता है। उसे मेरे तत्वज्ञान की प्राप्ति होने पर परम शांति, ब्रह्म तथा कवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य तत्व से यह जानता है कि आत्मा मन, शरीर, ज्ञान तथा क्रिया आदि का साक्षी होते हुए भी उनसे अलग रहता है, वही मोक्ष को पा लेता है। हे राजन, आवागमन तो लिंग शरीर का ही है, इसका संबंध आत्मा से कुछ भी नहीं है। अतः तुम इस लिंग शरीर से मोह त्याग कर प्रजा की रक्षा करो। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, उसका पालन करना है। प्रजा के धर्म का 6वां भाग राजा को प्राप्त होता है, किंतु जो राजा प्रजा पर कर तो लगाता है किंतु उसका धर्म से पालन नहीं करता है तो उसका पुण्य प्रजा छीन लेती है तथा पुण्य क्षीण हो जाता है। हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान विष्णु के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। इंद्र लज्जित होकर महाराजा पृथु के चरणों पर गिरने लगे, किंतु राजा पृथु ने उन्हें रोककर कंठ से लगा लिया। महाराज पृथु ने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, हे भगवान, आप सभी के वरदाता हैं। ब्रह्मा आदि भी आप ही से वर प्राप्त करके सृष्टि की रचना करते हैं।
बुद्धिमान पुरुष इन सांसारिक भोगों का वर कभी नहीं मांगते। अतः मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे सहस्र कान दे दीजिए, जिनसे आपके गुणानुवाद, कीर्तन, कथा भली प्रकार श्रवण करता रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, लक्ष्मी जी भी आपसे प्रेम करती हैं तथा आपकी सेवा करती हैं, और मैं आपसे अनन्य प्रेम करता हूँ तथा सेवा करता हूँ। कहीं हम दोनों में परस्पर शत्रु भाव उत्पन्न ना हो जाए। किंतु हे देवादिदेव, आप अपनी नित्य सेविका लक्ष्मी जी से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना मुझसे। अतः मुझे आशा है कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले हैं, आपको लक्ष्मी जी से क्या प्रयोजन है। हे प्रभु, मुझे तो केवल आपके चरण कमल के मकरंद के पान करने की लालसा है। बस मुझे तो वह वरदान दीजिए जिससे मैं उस मकरंद का पान करता रहूं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु के ऐसे वचन सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए और मधुर मुस्कान के साथ ऐसे मीठे वचन बोले कि हे राजन, तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे में है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। राजा पृथु ने उनकी बार बार पूजा की। भगवान प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा पृथु अपनी राजधानी को चले गए। इति श्री 20वां अध्याय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।